बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आप प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं या प्रॉपर्टी खरीद कर बेचते हैं, कोई भी आपका प्रॉपर्टी के हवाले से अमल दखल है, तो प्रॉपर्टी में बजट 2024-25 में आपको बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो दे दिया गया है। बजट के अंदर जो टैक्स में छूट मिली है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को मिली है। अब ओवरसीज पाकिस्तानी कौन है? नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी इनको कहा जाता है। कौन से ऐसे अफराद हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं? किसी भी एनआरपी, जिसे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हम कहते हैं, वो कौन से बंदे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं? पाकिस्तान से बाहर अगर कोई भी बंदा जाता है, वो 183 दिन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 82 के मुताबिक अगर वो 183 दिन जो है वो मुल्क पाकिस्तान से बाहर गुजारता है, तो वो एनआरपी मतलब नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी कहलाएगा। इस कैटेगरी में आने के लिए पाकिस्तानी ओवरसीज को 183 दिन जो है वो किसी भी अदर कंट्री में गुजारने होंगे। वो कोई भी हो सकता है, सऊदी अरब हो सकता है, यूएई हो सकता है, यूके, यूएसए, कोई भी मुल्क हो सकता है, कोई मखसूस कैटेगरी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान से अगर आप जाते हैं किसी भी मुल्क तो आप ओवरसीज कहलाते हैं। मगर एनआरपी का जो आप कैटेगरी जो इन्होंने बनाई है, इसके लिए आपको 183 डेज जो है वो पूरे करने लाजमी होंगे। क्योंकि 365 दिनों में अगर 183 डेज अगर आप बाहर गुजारते हैं तो आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी कहलाएंगे। अब हर एनआरपी को ये टैक्स में छूट नहीं है। अब ये पहली कंडीशन अगर आप पूरी कर लेते हैं 183 डेज वाली, तो उसके बाद दूसरी कंडीशन जो लगाई गई है वो ये है कि एनआरपी जो पीओसी कार्ड रखता हो, मतलब पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो है जिसके पास होगा वो, या उसके पास सीएनएसी या पाकिस्तानी ओवरसीज कार्ड जो है वो उसके पास मौजूद होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो है वो पाकिस्तान के ओवरसीज के हवाले से लगाई गई है। अगर आपने रिलीफ लेना है अपनी प्रॉपर्टी को बेचते वक्त या अपनी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त। तीसरी कंडीशन जो उन्होंने लगाई है कि आप जो पैसे पाकिस्तान भेजते हैं उसका जो जरिया है वो कौन सा होना चाहिए। उस पर उन्होंने कहा है कि नंबर 1 पे फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट आपका होना चाहिए। नंबर 2 पे उन्होंने कहा है कि रुपी वैल्यू अकाउंट। ये दो अकाउंट उन्होंने बताए हैं, इसके जरिए या आप ऑथराइज बैंक जो कि फॉरेन एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो या ऑथराइज हो, उस अकाउंट के जरिए आपने पैसे जो हैं वो पाकिस्तान में भेजने हैं। जब आप उस जरिए से, मतलब दो जरिए उन्होंने बता दिए हैं, फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट और दूसरा जो है वो रुपी वैल्यू अकाउंट, इनके जरिए किसी भी ऑथराइज बैंक में आप पैसे भेजेंगे। वो पैसे जो आपके जो मतलब फॉरेन करेंसी में भेजे हुए पैसे जो होंगे पाकिस्तानी बैंक के जरिए निकलवाए जाएंगे और उसके जरिए जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी या प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा, किसी भी हवाले से अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी को सेल करता है, परचेज करता है, उस बंदे के बिहाफ पे जो बाहर बैठा है, मतलब नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, तीनों कंडीशन अगर वो पूरी कर रहा है तो उसको इस टैक्स में रिलीफ मिलेगा। पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि वो 183 दिन उसके बाहर गुजरे हों। दूसरी कंडीशन ये है कि उसके पास पीओसी कार्ड या ओवरसीज का कार्ड होना चाहिए। नंबर 3 पे जो वो पैसे भेज रहा है उसका लीगल फॉर्म होना चाहिए, लीगल तरीकाकार, फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट होना चाहिए या रुपी वैल्यू अकाउंट होना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस अगर वो पूरी कर लेता है तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स एक्स्ट्रा जो लगाए जा रहे हैं पाकिस्तानियों पर वो फाल नहीं करते। उन पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, प्रॉपर्टी बेचते वक्त,
प्रॉपर्टी का कारोबार में हिस्सा लेते हैं, ऐसा काम करते हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ जो है फ्लैट रेट लगेगा 2%। 2% वो फ्लैट रेट अदा करेंगे, इसके अलावा कोई टैक्स उन पर नहीं है। फ्लैट रेट अदा करने के बाद उन पर जो फ्लैट रेट है वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस विद होल्डिंग टैक्स के नाम पर लिया जाएगा। उसके ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स है वो नहीं लगाया जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स में उनको माफी है, और जो एडवांस विद होल्डिंग टैक्स है वो 2% फ्लैट है। आप चाहे प्रॉपर्टी सेल करें चाहे आप परचेज करें, दोनों सूरतों में अगर आप वो 3 कंडीशन जो हैं जो ओवरसीज की पूरी करते हैं तो फिर आप पर फ्लैट रेट लगेगा, और इसके अलावा आपने कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये तो हो गई टैक्स की बात। अब आप सोच रहे होंगे, ये अगला सवाल हमारे ओवरसीज का ये होगा कि इसके अलावा जो सूबाई लेवल पर टैक्स लगते हैं, जब भी हम कोई रजिस्ट्री करवाते हैं, जब हम प्रॉपर्टी बेचते हैं या सेल कर जो है वो परचेज करते हैं, तो उस पर सूबाई लेवल पर भी टैक्स लगते हैं, क्या उसमें कोई छूट है? फिलहाल जो है ओवरसीज को सिर्फ हमारी जो फेडरल हुकूमत है उसने रिलीफ दिया है। सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है। उनको वो तमाम टैक्स अदा करने होंगे जो कि एक सेलर जो है वो अदा करता है और एक परचेजर जो है वो अदा करता है। दोनों जो है वो जो सूबाई लेवल पर सूबे में रजिस्ट्री करवाते हुए जो टैक्स आपने देने हैं वो आपने अदा करने ही करने हैं। इसके अलावा आपको कोई छूट नहीं है। जो फ्लैट रेट लगेगा, अगर आप एक बजरिया किसी भी बैंक या किसी भी मुस्तंद अदारे जो कि फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट या रुपी वैल्यू अकाउंट के जरिए पैसे भेजते हैं, और वो पैसे जो आपने बाहर से भेजे हैं, सिर्फ उनकी बात हो रही है। जो पैसे आपने बाहर से भेजे वो पैसे जो हैं उन पैसों की मदद से वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उस पर जो है वो कैपिटल गेन टैक्स जो है उसकी माफी होगी। विदाउट इसके आपको किसी किस्म की कोई भी रिलीफ जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। तो फिलहाल आपने जो भी प्रॉपर्टी खरीदनी है उस पर एक टैक्स की माफी है, बाकी टैक्स जो है वो सूबाई लेवल पर जो है वो आपने अदा करने ही करने। इसके अलावा अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन पाकिस्तान में आकर अपने पाकिस्तानी पैसों से करते हैं, चाहे आपने 183 डेज जो है वो बाहर क्यों ना गुजारे हों, उस पर आपने वो FBR के तमाम टैक्स अदा करने होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम जब भी वक्त मिलता है तो कमेंट्स का जवाब लाजमी देते हैं। इस हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है हमारे चैनल पे आती रहती हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।